नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में हजारों अनुबंध कर्मचारियों यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का वेतन बढ़ा, आदेश जारी। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों का वेतन उनकी ग्रेड पे का 25% बढ़ा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानदेय बढ़ोतरी 20 अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएगी। हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ी, लाखों मजदूरों के लिए राहत। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ने बयान जारी किया है कि 1 अप्रैल से यह दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ाई गई है। हिमाचल में मनरेगा की दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ा दी गई है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को 185 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, जो अब बढ़कर 205 रुपए हो गई है। इसी के साथ मनरेगा मजदूरों को कर्फ्यू पास बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनको सरकारी आदेशों का पालन करना होगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाखों किसानों के बैंक खातों में जल्द ही जमा होंगे 2-2 हजार रुपए। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेशवासियों से की गई अपील में क्या कहा, ये सुनते हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के अभी तक कुल 39 मामले पॉजिटिव आए हैं और उनमें से बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर के वापिस चले गए। 23 लोगों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 23 के 23 लोग स्वस्थ होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से किसी एक मरीज को भी ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी मैं देख रहा था लगभग 116 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं और सबकी सब नेगेटिव हैं, यानी कि कोई भी नया मामला पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का पॉजिटिव नहीं आया है। यह हमारे लिए संतोष का विषय भी है, लेकिन इस सारे दौर में भी एहतियात और परहेज की जो आवश्यकता है उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है और लॉकडाउन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू अभी भी कायम है। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग हमको कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों में मिला है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। कर्फ्यू का ये दौर 20 तारीख के बाद जो अब शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब रिलैक्सेशन होंगी, ये होगा वो होगा, ऐसी बातें बहुत सारी चीजें चर्चा में चली थी। मैं आपके बीच में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू जैसा था वैसा ही कायम रहेगा और ये आने वाले समय 3 तारीख तक रहेगा। ये इसलिए आवश्यक है, हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस कहीं भी किसी भी वजह से हिमाचल के गांव तक, दूसरे इलाके तक ना पहुंच सके, जहां अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ बातों को लेकर के हमने जरूर जो है रिलैक्सेशंस दी हैं, उन सारी बातों की मैं चर्चा करना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमने डिटेल में पिछले कल वो सारी जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग इसमें बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज सिविल सर्विस डे है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विकास को जमीन पर पहुंचाने के लिए, विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए और उसके साथ उन सारी नीतियों को जमीन पर लागू करने के लिए उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो, उस दृष्टि से अधिकारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है जो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं हिमाचल प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका आने वाले समय में भी बहुत सक्रिय रहेगी और हम हिमाचल प्रदेश को जहां देखना चाहते हैं वहां पहुंचाने में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी अधिकारियों को और आप सबका भी इस सारे दौर में, कठिन दौर में से जहां से हम गुजर रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 31 मई तक नहीं कटेंगे कनेक्शन। हिमाचल सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का बिल न भरने, 31 मई तक कनेक्शन नहीं काटने का फैसला लिया है। इसी बीच एक और बड़ी राहत की खबर, कोरोना से मजबूत जंग लड़कर आगे बढ़ रहा है हिमाचल। प्रदेश में 9 कोरोना पॉजिटिव
की पहली रिपोर्ट आई नेगेटिव। आगामी सप्ताह तक संक्रमित रोगियों की संख्या और घटने की उम्मीद। 3 दिनों से नहीं कोई कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना वायरस भी नहीं रोक पाएगा अटल टनल का लक्ष्य। साल के अंत तक देश को समर्पित होगी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी 8.8 किलोमीटर लंबी सामरिक महत्व के अटल टनल का निर्माण इसी साल के अंत में पूरा होगा। पूरी दुनिया की तरह हिमाचल में भी कोरोना की मार का असर दिखने लगा है। हिमाचल में एक ही महीने में 7,000 करोड़ से अधिक की चपत। पर्यटन और औद्योगिक समेत तमाम व्यावसायिक गतिविधियां लंबे समय से ठप है। सरकार के राजस्व अर्जन के स्रोत सूख गए हैं। महीने के भीतर ही 7,000 करोड़ से अधिक की चपत प्रदेश को लग चुकी है। पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले 25 लाख के पार। 1,75,000 से अधिक लोगों की मौत, जबकि 6,78,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुंची, जिसमें से 610 लोगों की मौत और 3,260 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जिला अधिकारी सुहास अलवाई के आदेश के बाद दिल्ली नोएडा तमाम नाकों पर मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।